मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कमेंट लेते हैं। किसी ने कहा, सर मेरा क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। सेप्टिक टैंक घर से बाहर है पश्चिम दिशा में, टॉयलेट बाथरूम अंदर है पश्चिम में, बीच में दीवार है, क्या ये सही है? और सही नहीं है तो टॉयलेट बाथरूम कहाँ हो? ईस्ट साउथ वेस्ट सब कवर्ड है, SSW बना हुआ है, गेट NW में है, कृपया समझाने की कृपा करें। देखिए सर, आपने कहा कि सेप्टिक टैंक घर से बाहर है। मैंने कल वाले वीडियो में भी आपको बताया था, सेप्टिक टैंक जब घर से बाहर होता है तो चेहरे की ब्यूटी को खराब कर देता है। अब ये है पश्चिम में। सर पश्चिम दिशा में सेप्टिक टैंक अच्छा नहीं माना जाता, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन मेरे मायने में मैं क्या सोच कर चलता हूँ और भी गहराई में, कि अगर यहाँ कोई वाटर बोरिंग है या गड्ढा है तो ये चरित्र दोष को पैदा कर देता है। अगर और भी आप गहराई में चलोगे तो चरित्र दोष का निर्माण हो जाता है। तो सर यहाँ तो होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। आप देखोगे आप सेक्स में लिप्त हो जाओगे, चरित्र दोष जन्म ले लेगा। अब आपने बोला क्या ये सही नहीं है तो टॉयलेट बाथरूम कहाँ हो? देखिए सर, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको क्लियर किया था, अगर आपका वेस्ट में दरवाजा है यानी नॉर्थ वेस्ट का, तो आपको टॉयलेट के लिए देखो खाने का और निकालने का जो भी स्थान है, घर का गेट होता है हमारा मुख, वो घर का मुख है। तो ये जो मुख है किसी भी जीव का आप लेकर चलोगे तो उनका खाने वाला स्थान और निकालने वाला स्थान बिल्कुल आमने सामने होता है, यानी 180 डिग्री पे। लेकिन अगर आप व्यापार करते हो, बिजनेस करते हो, कोई रिसर्च का काम करते हो, तो अब आपके सामने क्या है, पश्चिम के सामने क्या होता है, ESE। लेकिन वहां टॉयलेट बनाना आपके लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक नौकरी पेशा कर आदमी हो तो आपको टॉयलेट अपना ESE में बनाना चाहिए। देखिए बाथरूम को कोई भी दोष नहीं लगता, वो नॉर्थ में हो, ईस्ट में हो, वेस्ट में हो, तो बाथरूम को कोई भी दोष नहीं लगता है। सबसे अच्छा होता है ENE में वॉशरूम बनाना, बहुत अच्छा होता है। लेकिन फिर भी नॉर्थ में, ईस्ट में या वेस्ट में आप वॉशरूम बना सकते हो, बाथरूम बना सकते हो आप। अगर देखो अब आपका वेस्ट का यानी NW का गेट है, तो WNW भी टॉयलेट के लिए अच्छी होती है। लेकिन अगर आप इसके साथ में अगर टॉयलेट बना के चलते हो और आप घर में और कहीं भी टॉयलेट नहीं देते, तो उस घर से बीमारियां जाने का नाम नहीं लेंगी, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ेगी। अगर सर खाने वाले स्थान से या अगर उल्टी के माध्यम से अगर हमारा गंद निकले तो क्या ठीक है? ये आप सोच कर बताओ। तो सर ये गलत है और NW का दरवाजा भी आपके लिए गलत है। लेकिन आप देखने वाली बात क्या है कि आप कर्म क्या करते हो, वो भी यहाँ बहुत मैटर करता है एंट्री के बारे में। आपका कर्म क्या है, आपके जीवन का पर्पज क्या है, वो भी देखना होता है। वरना तो आप एंट्री जो है वेस्ट में 3-4 की रखो, और NW की एंट्री को ब्लॉक करना है या नहीं करना है वो आपके कर्म पे डिपेंड करेगा। आप कर्म क्या करके चलते हो, आपका कमाई का जरिया क्या है, आपका पेट पालने का क्या है वो ऐसा सोर्स। तो सर मेरी नज़र में क्लियर हो गया होगा। देखिए वेस्ट में जब भी हम वाटर बोरिंग करते हैं या गड्ढा बनाते हैं तो सर यहाँ चरित्र दोष का निर्माण हो जाता है। और ये 100% फैक्ट बातें बता रहा हूं मैं आपको। देखिए गड्ढा यहाँ 20-30-50% फिर भी चलने वाली बात हो जाती है, क्योंकि मैंने बताया नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन लॉस किस चीज का ज्यादा होगा,
एक तो वेस्ट में है, अब क्या पता 4 का भी हिस्सा आ रहा हो, आप डिग्री बेस तो बात कर नहीं रहे, क्या पता वो वेस्ट में प्रॉपर वेस्ट में है वो, तो प्राप्तियां खत्म हो जाएंगी, बचत खत्म हो जाएगी, आपके आपसी रिश्ते आप उनको काबू नहीं कर पाओगे, तलाक तक भी शो कर सकता है, सोच को संकीर्ण बना देगा, क्रिमिनल टाइप सोच हो जाती है। सर अगर डिग्री बेस बात होती है ना तो कंप्लीट बातें हम कर पाते हैं। वैसे देखो टॉयलेट सीट जो है वहां अगर गंद डला तो पानी डल के वो तुरंत से डिस्पोज ऑफ हो जाता है, लेकिन जो टॉयलेट का गंद होता है वहां तो राहु अपनी पूरी ताकत के साथ होता है, क्योंकि वहां तो वो जमा होने लग रहा है। तो सर उसके लिए रेमेडी स्पेशल होती है, वो किसी पत्ती से या किसी और चीज से काम नहीं काबू नहीं आएगा। अब वो कच्चा है या पक्का है टॉयलेट का गड्ढा, सर डिटेलिंग के पार्ट होते हैं ये सब। अगर वो कच्चा है तो सर सीलन के जरिए राहु पूरे मकान में फैलने लग रहा है, और अगर पक्का है तो फिर उसको उस गड्ढे को ट्रीट करके चलना है, आपको राहु की रेमेडी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर यहाँ मैं आपको एक रेमेडी बताऊंगा जो मेरे को मेरे गुरु ने बताई, और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरे जीवन में गुरु बनकर प्रवेश करा। और ये रेमेडी बहुत जबरदस्त है, बहुत काम करती है रेमेडी। तो सर आपको क्या करना है, चंदन की लकड़ी लेनी है, लोबान लेना है, गूगल लेना है, और देसी कपूर लेना है, और गाय का घी लेना है। इन चीजों का बरोबर मात्रा में मिश्रण करके गाय के घी को जरा सा डाल के आप गाय के गोबर की बनी पोथियां लेकर उसको सुखा के और उसको भी मिक्स करके, और सर फिर आपको एक मिट्टी का एक कोई पात्र लेना है, उसमें गाय के जो गोबर की जो पोथी है वो भी डालनी है, साथ में सारी चीजों का मिश्रण डालना है, और कपूर की मदद से उसको जलाकर पूरे घर में इसका धुआं करना है, महीने में कम से कम 2 बार। अगर आप ये करके चलते हो आपके घर में जो भी नेगेटिविटी है वो फौरन से भाग जाएगी। महीने में 2 बार तो जरूर करना चाहिए, लेकिन कब करना चाहिए, जब अग्नि का वास पृथ्वी पर हो। सर ये रेमेडी इतनी जबरदस्त है, आप करोगे आप देखोगे आपके घर में नेगेटिविटी रुक नहीं पाएगी। और सर आपको अच्छे से क्लियर होया होगा ये क्वेश्चन, और आप अच्छे से समझ पाए होगे। बाकी सर ये सब नक्शे पर अगर बातें होती है ना तो बहुत डिटेलिंग करनी पड़ती है हमारे को भी। जैसे एक जासूस बातों में से बात निकाल के सिर्फ एक चीज के क्लू के माध्यम से ही वो मुजरिम तक पहुंच जाता है, ऐसे ही डिटेलिंग एक ऐसा पार्ट होता है जो जब हम क्लाइंट से करते हैं तो बहुत सारी चीजों का निचोड़ निकल कर आता है। क्योंकि अब हमें क्या पता आपका घर कहाँ है, कैसा है, वहाँ जाड़े हैं, पपड़ी है, स्टोर है, सीलन है, दरारें हैं, क्या है वहाँ, पेंट क्या है, घर के अंदर का जो डेकोरेशन है वो क्या है, कौन सा सामान कहाँ रखा है, आपका दिमाग आपके उस कैसा माहौल में ढल गया, आसपास के कैसा माहौल है आपका। सर बहुत सारी चीजें होती है डिटेलिंग करने की, तो डिटेलिंग ही मुख्य पार्ट है। वैसे जो ये रेमेडी बताई है ये कोई भी अगर करके चलता है अपने घर में, मैं कह रहा हूँ सर घर में नेगेटिविटी रुकेगी नहीं। तो इस तरह से हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। सर वास्तु के एडमिशन ओपन है, अगर वास्तु की गहराई में जाना है तो सर आप अच्छे से अगर आपको सीखना है तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। सर 79 रेमेडीज हैं, 8 क्लासेज हैं, सिम्टम बेस्ड रेमेडी हैं, जर्नल रेमेडी हैं, लेने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय